अच्छा चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन, और उसमें एक टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक आर्गन है या ग्लैंड है इसका नाम है लीवर। तो लीवर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लीवर है क्या, लीवर किधर लोकेटेड है, इसके अलावा इसका फंक्शन, इसकी एनाटॉमी, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसमें फिर सब टॉपिक हमारा आज है लीवर। तो लीवर है क्या, लीवर किधर लोकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, liver is the largest gland in the body, located just below the diaphragm to right of abdominal cavity. So diaphragm क्या है? Diaphragm is actually a connective tissue जो कि क्या करता है, हमारे लोअर जो ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स है, इसको सेपरेट करता है फ्रॉम अपर ऑर्गन लंग्स। लंग्स ये जो ऊपर हमारे ऑर्गन है, और इसके अलावा जो लोअर विसरल ऑर्गन्स है, तो इसको एक कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट करता है जिसका नाम है डायफ्राम। तो लिवर डायफ्राम के अंदर ही लोकेटेड है, जस्ट बिलो दी डायफ्राम टू राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी राइट साइड है इसके ऊपर, फिर स्टमक के ऊपर ये लोकेटेड है। इट लाइज अबव द स्टमक, स्टमक के ऊपर ये लोकेटेड है। अच्छा, बाय वेट तो 1.5 to 3 kg इसका वेट होता है। फिर इसके अलावा अगर इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखें लीवर की, तो मॉर्फोलॉजिकली लीवर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। 2 लोब्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ, एक लार्जर लोब जो कि राइट साइड है, और एक है लेफ्ट लोब जो कि स्मॉलर है एज कंपेयर टू द राइट वन। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हमने स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली 2 लोब्स में डिवाइड किया हुआ। दिस वन इज द राइट लोब एंड दिस वन इज द लेफ्ट लोब। अच्छा जी, फिर अगर आप ज़रा इसकी मॉर्फोलॉजी को डिटेल में ज़रा आप देखें, तो आपको 3 वेस्कुलर सप्लाई नज़र आ रहे हैं। अनलाइक एनी अदर ऑर्गन्स, जिस तरह हार्ट है या जिस तरह आपके लंग्स हैं, तो उनमें 2 वेस्कुलर सप्लाई होती है। एक आर्टरी होता है, आर्टरी जो कि क्या करते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट रिच, और साथ में ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद होता है। और एक होता है वेन, वेन का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच, और इसके अलावा जो वेस्ट कंटेनिंग वेस्ट उसके अंदर मौजूद होता है। तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें 2 वेस्कुलर ब्लड सप्लाई होती है, बट अनलाइक एनी अदर ऑर्गन, लीवर हैज 3 ब्लड सप्लाई। ठीक है, कौन कौन सी ब्लड सप्लाई है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटिक पोर्टल वेन, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है। फिर इसके अलावा हेपेटिक आर्टरी है, फिर हेपेटिक वेन है, सही ना। तो ये 3 ब्लड सप्लाई इसके अंदर मौजूद होती है। इनका फंक्शन क्या है उधर हम डिस्कस करेंगे। फिर नीचे लीवर से एक डक्ट अराइज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट बाइल को कैरी करता है। अब बाइल क्या है वो उधर फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे। बाइल आता है एक और छोटा सा ऑर्गन लीवर के नीचे ही लोकेटेड है जिसका नाम है गाल ब्लैडर। आप सब ने गाल स्टोन तो सुना होगा कि गाल के अंदर गाल ब्लैडर को कुछ तो जुबान में हम त्रिखे कहते हैं। तो गाल स्टोन एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। गाल स्टोन के स्टोन्स बन जाते हैं गाल के अंदर, और फिर अल्टीमेट क्योर इसका यही होता है कि इसकी रिमूवल कर दी जाए। तो गाल आपने सुना होगा ये नाम गाल स्टोन के साथ। तो ये वो ऑर्गन है जिसके अंदर ये बाइल स्टोर होता है। अगर आपने कभी सेक्शन किया हो या कभी आपने ज़िबह किया हो, किसी एनिमल को स्लॉटर किया हो, तो उसके विसरल ऑर्गन में आपको ग्रीन किस्म का, ग्रीन कलर का एक ऑर्गन आपने ज़रूर देखा होगा, सही ना। तो जब हम रिमूवल करते हैं लीवर को, तो वो उस ऑर्गन को हम काट देते हैं क्योंकि उसके अंदर वो फ्लूइड होते, ग्रीनिश फ्लूइड। तो उस ग्रीनिश फ्लूइड बाकी ऑर्गन्स को हम बचाते हैं ताकि उसका टेस्ट वगैरह ख़राब ना हो। तो वो ऑर्गन असल में क्या है, गाल ब्लैडर। अच्छा जी, इसकी ब्लड सप्लाई ज़रा आप देख लें। ब्लड विसल्स टू द लिवर,
तो ब्लड वेसल, 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन। इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कि उधर मेजर एब्जॉर्प्शन होती है। मेजर एब्जॉर्प्शन इलियम और ड्यूडेनम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाय और फिर माइक्रोविलाय। तो विलाय और माइक्रोविलाय में असल में एब्जॉर्प्शन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स। जो आपने फूड लिया हुआ है, जो आपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स लिए, वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स असल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल, और विलाय माइक्रोविलाय में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन इसको लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, सही ना। और फिर लीवर से वो तमाम न्यूट्रिएंट्स बाकी जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स या सेल्स हैं उनको पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तो वो लीवर में स्टोर भी हो जाते हैं, लेकिन वो उधर हम पढ़ेंगे। दूसरी बेटा है हेपेटिक आर्टरी। नाउ एज यू नो कि हमारी बॉडी जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स, हर सेल को, हर लिविंग सेल को ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। So this oxygen is provided by hepatic artery. So it contains blood that is rich in oxygen coming from the heart. Heart से आ रही है, heart की जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से आ रही है। थर्ड जो हमारे पास है वो ब्लड सप्लाई, वो हेपेटिक वेन है। हेपेटिक वेन। नाउ जो ब्लड हेपेटिक आर्टरी जो ब्लड लेके आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन लीवर सेल को मिल जाता है, हेपेटोसाइट्स को। इन रिटर्न हेपेटोसाइट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाता है, उसको कैरी करता है हेपेटिक वेन, ब्लड के जरिए से उसको कैरी करता है और वापस इसको हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट लंग्स की तरफ, ताकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आप उसको एक्सेल आउट करें। अच्छा जी, अब लीवर का जो फंक्शन है, बैठ जाए आप, लीवर का जो वो है एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ लीवर। तो लीवर की एनाटॉमी ज़रा आप इसकी तरफ आ जाए, तो दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीवर। इसको अगर आप काट दें तो लीवर काटने के बाद आपको इस किस्म के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर, क्रॉस सेक्शन के अंदर इस किस्म के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। These structure they are called as hepatic globules, और ये जो छोटे छोटे आपको सेल्स नजर आए, these are called as hepatocytes। तो this is called as hepatic globule। hepatic globule के अंदर ये 3 आप देख रहे हैं, ये देखिए 3 जो चीज़ें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है, इसको पोर्टल ट्रायड्स कहते हैं। इन पोर्टल ट्रायड ये है कि असल में ये वही ब्लड वेसल्स है ये वाले, लेकिन जब लीवर के अंदर ये गए तो ये छोटे छोटे होते गए, सही ना। फॉर एग्जांपल जो हेपेटिक आर्टरी है ये छोटा होता गया, आर्ट्रियोल बना। इसी तरह हेपेटिक जो वेन है वो छोटा होता गया, वेनियोल बना, सही ना। तो ये वही चीज़ है, ये देखें ये आर ए, ये वेयर इज आर ए, हेपेटिक आर्टरी। तो ये एच ए मैं लिख लेता हूँ, ये एच ए है असल में, सही ना, हेपेटिक आर्टरी। फिर इसके अलावा HPA हेपेटिक पोर्टल वेन, ये असल में है हेपेटिक पोर्टल वेन, और थर्ड है हेपेटिक वेन। तो ये 3 ये वही ब्लड सप्लाई है। इन हेपेटोसाइट्स के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर असल में जो फंक्शन होता है लीवर, वो फंक्शनिंग ही सेल के अंदर परफॉर्म होता है। इसके अलावा अगर आप फिर मज़ीद इसका एक सेक्शन आपने ट्रांसफर सेक्शन ले तो इस किस्म के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। दीज आर कॉल्ड एज हेपेटिक साइनोसाइट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, इस सेंट्रल पार्ट में असल में अगर हेपेटिक आर्टरी है तो वो कार्बन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है सेंट्रल पार्ट में। अगर हेपेटिक पोर्टल वेन है तो ये भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करी और यहाँ पे आ रही है। तो ये वही सेक्शन है, ये वो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन, ये देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को लेके आ रही है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है, तो ये ब्लड नीचे से इधर आ रहा है। इसी तरह
जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेके आ रही है और इधर आ रही है, सही ना। और जो थर्ड हेपेटिक वेन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो सेक्शन या एनाटॉमी हमने लीवर की पढ़ी। अब ज़रा लीवर की फंक्शन की तरफ आते हैं। लीवर के जो मुख्तलिफ फंक्शन है, लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल आर्गन, विदाउट लीवर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो अब इसका फंक्शन अगर हम पढ़ें क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले लीवर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में फिर स्टोरेज ये एक आर्गन है। तो क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। फूड के अंदर जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीमर्स हैं उसके अंदर पॉलीसेकेराइड है, वो अल्टीमेटली मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। या अगर आपने कोई मोनोमर लिया है, शुगर आपने लिया है, मोनोसेकेराइड लिए हैं, तो वो लीवर के अंदर आ जाते हैं, ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या मोनोसेकेराइड है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है लीवर के अंदर ही, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। अब ये ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके अलावा लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और आपकी जो मसल्स है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये लिपोप्रोटीन्स बनाता है। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन, तो ये मॉलिक्यूल बनाता है। थर्ड, ट्राइग्लाइसराइड्स, जो आपने पढ़े ट्राइग्लाइसराइड सिंपल लिपिड्स, तो ट्राइग्लाइसराइड भी ये बनाता है। ट्राइग्लाइसराइड आपने स्ट्रक्चर इसकी हमने पढ़ी थी कि ये असल में ट्राइग्लाइसरॉल है, एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल और दी फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा प्रोटीन्स को प्रोसेस भी करता है। दे आर प्रोसेस्ड एज एल्बुमिन इन द ब्लड सप्लाई में शामिल हो जाता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? कि कन्वर्ट द मोर हार्मफुल सब्सटेंसेस। कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस? अगर आपने जो प्रोटीन्स का है, तो प्रोटीन्स ब्रेक हो जाते हैं डाइजेशन में अमाइनो एसिड्स में, और फिर अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमोनिया। अब अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक टू आवर बॉडी सेल्स। तो इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाना चाहिए टू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, सही ना। फॉर एग्जांपल, इससे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? लेस टॉक्सिक सब्सटेंस वो है यूरिया। यूरिया इज मोर soluble in water as compared to ammonia. So जो चीज़ मोर soluble होती है it can be easily removed. जो चीज़ लेस soluble होती है तो उसके मुकाबले में जो चीज़ ज़्यादा soluble है वो आसानी के साथ क्या हो सकती है? एलिमिनेट हो सकती है, बॉडी से रिमूव हो सकती है। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। उन ग्रुप ऑफ एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450। ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। ये इस एंजाइम में एक यूनिक कैटेगरी, यूनिक वो है प्रॉपर्टी है, अनलाइक एनी अदर एंजाइम। बाकी अगर आप एंजाइम पढ़े तो दे आर वेरी होस्ट स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। बट दीज एंजाइम दे कैन मेटाबोलाइज, दे कैन एक्चुअली break down variety of substrates, so they are very unique in this regard. यही साइटोक्रोम असल में क्या करता है? जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। जो ड्रग्स हम लेते हैं बेटा, जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ, जो एंटीबायोटिक्स और इसी तरह मुख्तलिफ ड्रग्स, तो ये ड्रग्स लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और लीवर के अंदर ये साइटोक्रोम जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है वो क्या करता है? वो असल में ब्रेक डाउन करता है उन ड्रग्स की, सही ना, ताकि वो क्या हो, हमारी बाकी बॉडी ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए, एंड दे आर अल्टीमेटली एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन। अच्छा, ड्रग एफिकेसी में अमाउंट ऑफ ड्रग दैट अफेक्ट्स द बॉडी। तो ड्रग एफिकेसी जितने भी आपने ड्रग्स लिए हैं या आप खा रहे हैं, उनको ले रहे हैं, तो उसके अंदर लिटरेचर होता है। लिटरेचर के अंदर ये ज़रूर लिखा जाता है कि एक्चुअली ड्रग एफिकेसी, इसका लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट है, लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट है। जब तक
ड्रग एफिकेसी किसी ड्रग की, किसी दवाई की ना हो तब तक वो उसको कोई भी कंपनी या कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सप्लाई नहीं कर सकता मार्केट। तो ड्रग एफिकेसी में यही चीज़ देखी जाती है कि लीवर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। बाइल प्रोडक्शन, तो बाइल प्रोडक्शन थर्ड, इसके अलावा फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो बाइल बनाना। अब बाइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये बाइल किधर जाता है, तो अगर आप इधर जरा कैमरा को ले आए तो बाइल एक्चुअली किधर जाता है, बाइल कम्स फ्रॉम द लिवर एंड देन इट इज एक्चुअली सेंड टुवर्ड्स द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर ये सेचुरेट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है एंड देन इट इज सेंड बाय द कॉमन बाइल डक्ट टुवर्ड्स द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर फिर ये बाइल क्या करता है, बाइल जो ड्यूडेनम के अंदर फूड आ रहा है, फूड के अंदर अगर फैट्स है तो फैट्स को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है बाइल। अब ये है क्या, तो बाइल इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। 70% इसके अंदर बाइल साल्ट्स है और एसिड्स है, इसके अलावा लिपोप्रोटीन है, इसके अलावा प्रोटीन्स है, बिलिरुबिन है। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो बाइल का, वो किस चीज़ से बना हुआ है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो मेजर जो इसमें कंपोनेंट्स है वो यही है। बाइल इज एक्चुअली लिक्विड, तो ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड असल में ये लिपोप्रोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, लिपोप्रोटीन की वजह से। अब जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि समटाइम्स स्टोन्स आर फाउंड इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं। तो वो स्टोन्स असल में होते क्या है, वो स्टोन इस तरह नहीं कि ये जो पहाड़ों वाला स्टोन है उससे बने हुए, उसको स्टोन कहते हैं बिकॉज दे आर सुपर सैचुरेटेड, बिकॉज दे आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन फॉर्म। लेकिन केमिकल केमिस्ट्री है उसकी, वो असल में होते क्या है, क्या होते हैं, वो असल में जो बाइल साल्ट है इसका मेजर जो कंपोनेंट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होता है, सही ना। ये जो 70% इसका मेजर कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल। तो होता क्या है कि समटाइम कोलेस्ट्रॉल इज सुपर सैचुरेटेड, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, और उसकी सुपर सैचुरेशन से सॉलिड फॉर्म में स्टोन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। तो जिस इस कंडीशन को हम स्टोन्स कहते हैं, वो सब वो स्टोन क्या किसी से बने, या तो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं या बिलिरुबिन के स्टोन्स होते हैं। बिलिरुबिन के स्टोन्स पिगमेंटेड होते हैं, कलर उनका होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा स्टोरेज ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को स्टोर करता है। आयरन एंड कॉपर आर स्टोर्ड हियर, और आयरन एंड कॉपर दे आर एक्चुअली देन सप्लाइड टू द बॉडी व्हेन दे आर नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है, सही ना, जब हमें ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी जिस्म में भी आयरन की कमी है, तो अगर किसी एनिमल का लिवर हमने तकलीफ से, क्योंकि इसके अंदर आयरन स्टोर होता है, लिवर के आयरन की डिफिशिएंसी किसी न किसी हद तक वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन मल्टीविटामिन्स आर मोर सिंपल सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। विटामिन स्टोरेज इसमें होती है, विटामिन B12 इसमें स्टोर होता है। एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो उसमें है वो है लिपोजेनेसिस। तो लीवर एक फंक्शन ये भी करता है कि ये लिपिड्स को स्टोर करता है, लिपोजेनेसिस करता है, सही ना, लिपिड्स को स्टोर करता है। जो एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं दे आर स्टोर्ड अप इन द लिवर। आपने कंडीशन सुनी होगी फैटी लिवर, तो फैटी लिवर, लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होता है, वो असल में वो यही फैट है जो लिवर क्या करता है, लिवर प्रोडक्शन करता है। दिस वाज अबाउट टुडेज टॉपिक। आज जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था लिवर के बारे में, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन आपका हो इस टॉपिक के मुतालिक, सो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं।